आज हम आपको बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री रही नलिनी जयवंत के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका अभिनेत्री काजोल से भी एक खास रिश्ता रहा। दरअसल नलिनी जयवंत काजोल की नानी शोभना समर्थ की बहन थी। इस नाते नलिनी भी रिश्ते में काजोल की नानी लगती थी। 40 और 50 के दशक में नलिनी जयवंत का हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में सिक्का चलता था। वो अभिनय के साथ साथ गाने में भी माहिर थी। दिलीप कुमार से लेकर देवानंद तक उनके बड़े फैन हुआ करते थे और उन्हें सबसे महान हीरोइनों में से एक मानते थे। लेकिन रियल लाइफ में जिस अदाकारा के साथ हर कोई काम करने के लिए तैयार रहता था, रियल लाइफ में उसके आखिरी दिनों में उसके साथ कोई नहीं था। फिल्म फेयर और दादा साहेब फाल्के जैसे सम्मान पा चुकी नलिनी 40 और 50 के दशक में उस दौर की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक मधुबाला को टक्कर देती थी। उनकी तुलना अक्सर मधुबाला से की जाती थी। फिल्मी दुनिया में भले ही नलिनी ने आसमान छुआ हो, लेकिन निजी जिंदगी में उन्हें गम के सिवा कुछ नहीं मिला। नलिनी ने 2 शादियां की, लेकिन दोनों ही शादियां उनकी जिंदगी के खालीपन को नहीं भर पाई। उन्होंने पहली शादी डायरेक्टर वीरेंद्र देसाई से की। हालांकि शादी के महज 3 साल बाद उनका तलाक हो गया। निजी जिंदगी का असर उनकी पेशेवर जिंदगी पर पड़ने लगा। धीरे धीरे अभिनेत्री को फिल्में मिलना बंद हो गई। तलाक होने के बाद नलिनी का करियर पटरी पर आया। 1948 में ही उनकी 2 फिल्में अनोखा प्यार और गुंजन रिलीज हुई। अनोखा प्यार में उन्हें दिलीप कुमार के साथ देखा गया। 1965 में फिल्म बॉम्बे रेस कोर्स के बाद नलिनी फिल्मों में नजर नहीं आई। वजह ये थी कि बाद में उन्हें फिल्मों में लीड रोल के ऑफर नहीं मिलते थे, जिस वजह से उन्होंने फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली थी। आपको बता दें कि नलिनी की दूसरी शादी एक्टर प्रभु दयाल से हुई थी, लेकिन वो कभी मां नहीं बन सकी। 2 शादियों के बाद भी मां नहीं बन पाने का गम नलिनी को हमेशा सताता रहा। प्रभु दयाल के साथ नलिनी की शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पति की मौत से नलिनी बुरी तरह टूट गई। उन्होंने सबसे संपर्क तोड़ दिया। यही नहीं, तब नलिनी से मिलने भी कोई नहीं जाता था। इसके बाद उन्होंने खुद भी बाहर आना जाना बंद कर दिया था। नलिनी की मुस्कान लोगों को बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन वो ताउम्र झूठी हंसी के साथ जीती रही। नलिनी कहती थी कि ऐसे बहुत से गम होते हैं जो दिखते नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे दुखते नहीं। काम धंधा भी नहीं था, तो नलिनी के लिए गुजारा करना भी मुश्किल हो गया था। जीवन के आखिरी दिनों में उनके पास घर चलाने तक के पैसे नहीं थे। यहाँ तक कि रिश्तेदारों ने भी उनसे नाता तोड़ लिया था। नलिनी का मुंबई के चैम्बूर इलाके में एक आलीशान बंगला था, जिसमें आए दिन पार्टी होती थी। लेकिन जब नलिनी ने अपनी आखिरी सांस ली, अफसोस कि उन दिनों उनके साथ कोई नहीं था और वो बेहद अकेलेपन में जिंदगी जी रही थी। नलिनी ने अकेलेपन में ही दम तोड़ दिया। उनकी मौत की बात पड़ोसियों को तब पता चली जब 3 दिन बाद एक शख्स एम्बुलेंस लेकर आया। दिसंबर 2010 में ये चर्चा आम थी कि नलिनी जयवंत की मौत रहस्यमय हालात में हुई। एक शख्स आया और नलिनी की लाश को एम्बुलेंस में रखकर ले गया, लेकिन इस मामले में पुलिस में कोई शिकायत नहीं की गई। नलिनी के एक पड़ोसी ने मीडिया से बातचीत में कहा था, एक आदमी जो उनका दूर का रिश्तेदार लगता था, वो आया और नलिनी की लाश को एम्बुलेंस में लेकर चला गया। नलिनी जयवंत की लाश 3 दिन तक उनके घर में सड़ती रही, पर किसी को ये नहीं पता कि आखिर उनकी मौत कैसे हुई। यहाँ तक कि उनकी संदिग्ध मौत की पुलिस ने जांच तक नहीं की। सब हैरान थे कि 50 के दशक में फिल्मी पर्दे पर राज करने वाली नलिनी जयवंत आखिर कैसे संदिग्ध हालातों में दुनिया को अलविदा कह गई। उनका अंतिम संस्कार कैसे हुआ, कब हुआ, किसने किया, ये आज तक किसी को पता नहीं चल पाया। नलिनी जयवंत की मौत आज तक दुनिया के लिए राज ही है। तो ये थी अपने जमाने की मशहूर अदाकारा नलिनी जयवंत की जिंदगी से जुड़ी दर्दनाक दास्तां। शुक्रिया।